हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69। चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैग पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 68 में एक कंपनी है जिसने एक शेयर होल्डर एक्स के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एक्स ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसको 400 शेयर्स अलॉट किए। मतलब प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट हुई थी। कंपनी ने इसके शेयर्स को क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि कंपनी को इससे अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं मिली। कंपनी ने ये शेयर प्रीमियम पर इशू किया है, 2.5 प्रीमियम डिमांड किया अलॉटमेंट के टाइम पर, जो कि कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह से फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो दोनों कॉल पर पैसा नहीं मिला, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। कंपनी को पैसा मिला कितना है? एप्लीकेशन के टाइम पर जो कंपनी ने 4 रुपीज डिमांड किए वो पैसा कंपनी को मिला। अब यहां पर जो आपको कंफ्यूजन है और डाउट है वो ये कि इसमें इस एक शेयर की फेस वैल्यू नहीं थी, कि हमारे एक शेयर की पूरी पूरी फेस वैल्यू क्या है। क्या हम अपने आप से यहाँ पर 10 रुपीज मान के चले? नहीं, आप अपने आप से कुछ भी एज्यूम नहीं करोगे। आप अपने आप से यहाँ पर 9 रुपीज भी नहीं लोगे, मतलब 4+3+2 9 रुपीज भी नहीं लोगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉल लिखा है, फाइनल कॉल नहीं लिखा। इसका मतलब इसके बाद भी कंपनी फाइनल कॉल डिमांड करने वाली है। तो टोटल 9 रुपीज भी इसकी फेस वैल्यू नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या हमें इस क्वेश्चन में पूरी फेस वैल्यू की जरूरत है? नहीं, हम इसे बिना फेस वैल्यू के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की। 600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, 400 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए। तो कंपनी को एक्स से कितना पैसा मिला? 600 शेयर्स के हिसाब से 2400, जिसमें से उसको हमने जो शेयर्स अलॉट किए 400, उसका एप्लीकेशन मनी बनता है 1600। बाकी के 800 एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट एज एडवांस कंपनी ने अपने पास रखा, जो कि आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। अब अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा लेना है? 5.5 के हिसाब से कंपनी डिमांड कर रही है। तो आप यहां पर जो एडवांस है इसे पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करोगे। तो 400 शेयर्स पर फेस वैल्यू है 3 रुपीज के हिसाब से 1200। तो पूरा पूरा फेस वैल्यू के साथ आपने इसको एडजस्ट किया। इसके बाद आपको फेस वैल्यू के 400 नहीं मिले, और प्रीमियम का आपने डिमांड किया 2.5 के हिसाब से 1000 रुपीज। तो टोटल आपको अलॉटमेंट के टाइम पर एक्स से कितना पैसा नहीं मिला? 1400। आप इसे दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 400 शेयर्स पर 5.5 के हिसाब से कितना बनता है? 2200, जिसमें से आपने एडवांस 800 को एडजस्ट किया, तो बाकी का अमाउंट कितना आता है? 1400, जो कि कंपनी को इससे नहीं मिला। अब फोर फीचर की एंट्री आपको बनानी है। फोर फीचर की एंट्री के लिए आप क्या करोगे? यहां पर देखो, हमारी कॉल्ड अप क्या है? कंपनी ने कौन से पॉइंट पर इसके शेयर्स को फॉरफिट किया? फर्स्ट कॉल की डिमांड के बाद। तो फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा फेस वैल्यू का डिमांड कर चुकी है कंपनी? 9 रुपीज। तो 9 रुपीज से आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600। इसके बाद प्रीमियम का पैसा जो कंपनी ने इस शेयर होल्डर से डिमांड किया, क्या कंपनी को मिला? नहीं, कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया है और शेयर होल्डर ने प्रीमियम की पेमेंट नहीं की। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1000 से। इसके बाद आपको कितना पैसा मिला और कितना नहीं? आपको अलॉटमेंट के टाइम पर एडवांस का एडजस्ट करने के बाद 1400 रुपीज नहीं मिले। प्रोरेटा के केस में आपको ये तो पता ही है कि आप
जितना भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो आगे की कॉल में एडजस्ट करते हो। इसीलिए हमने उसका एडवांस कैलकुलेट किया कि कितना एडवांस है, कितना एडवांस है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसको एडजस्ट करने के बाद बाकी का और कितना पैसा हमें उससे लेना था जो कि उसने नहीं दिया, जिसमें उसने डिफॉल्ट कर दिया और कंपनी ने इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो अलॉटमेंट पर 1400 आपको नहीं मिले, उतने से ही आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पूरे पूरे 800 नहीं मिले। तो जो पैसा आपको मिला वो आप इसको रिफंड नहीं करोगे, कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। कितना पैसा कंपनी को इससे मिला? फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है? 1600। तो उसकी एप्लीकेशन के टाइम पर है पूरी पूरी फेस वैल्यू, और उसके बाद जो आपने अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया वो भी फेस वैल्यू के साथ ही एडजस्ट किया। तो टोटल 2400 जो भी कंपनी को मिला था वो कंपनी ने इसका फोरफिट कर लिया। राइट, एंट्री बन गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1400, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2400। इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 2200, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2400। फॉरफीचर के बाद अब आपको इन शेयर्स को री इशू करने की एंट्री बनानी है। तो शेयर्स को कितने पर री इशू किया? कंपनी ने सारे शेयर्स री इशू नहीं किए, 400 में से 200 शेयर्स को री इशू किया। और कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपीज के हिसाब से। तो जिसने भी ये शेयर खरीदा उसने 8 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1600। कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया? 9 रुपीज पेड अप। मतलब कंपनी अपने 9 रुपीज की वैल्यू का शेयर इसे बेच रही है 8 रुपीज में। 9 रुपीज वाला सामान 8 रुपीज में बेचा तो कंपनी को नुकसान हुआ कितना? 1 रुपी का, जो कि कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करो 200 से। एंट्री बन गई। बैंक अकाउंट डेबिट 1600, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 200, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1800। अब जो ये शेयर कंपनी ने री इशू किया है ना, ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 9 रुपीज वाला शेयर दिया है, पूरी फेस वैल्यू का नहीं। और हमें यहाँ पर पता भी नहीं है कि पूरी फेस वैल्यू है क्या। तो ये फुल्ली पेड अप नहीं है, अभी नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। कंपनी आगे इस पर और पैसा डिमांड कर सकती है। यहाँ पर 9 रुपीज पेड अप लिखा है, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा। इसका मतलब ये फुल्ली पेड अप नहीं है, आगे और भी पैसा कंपनी इस पर डिमांड करने वाली है। राइट, अब कंपनी ने 200 शेयर्स को रीइश्यू किया। तो 200 शेयर्स पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होना था फाइनल हो गया। तो अब अगर आपके पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में पहले वाले शेयर होल्डर का 200 शेयर से रिलेटेड कुछ पैसा बचा है तो वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। मतलब यहां पर आपको हर शेयर पर 6 रुपीज मिले थे, पहले वाले शेयर होल्डर से हर शेयर पर 6 रुपीज मिले थे। तो 200 शेयर्स पर टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 1200, जिसमें से आपने रीइश्यू के टाइम पर लॉस को एडजस्ट किया। इसके बाद जो पैसा बचा कितना बचा? 1000। तो 200 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर का इतना अमाउंट ये फाइनली कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? यहां पर कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे के सारे रीइश्यू नहीं किए, अभी भी कुछ शेयर्स कैंसिल्ड है। 200 शेयर्स अभी भी कैंसिल्ड है, तो इसलिए आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पूरा पूरा क्लोज नहीं होगा। अभी भी 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट उसमें स्टैंड करेगा। राइट, जो शेयर्स आप रीइश्यू कर देते हो ना, उससे रिलेटेड अमाउंट आपको निकालना है। उससे रिलेटेड अमाउंट को आप पहले तो लॉस से एडजस्ट करते हो, उसके बाद जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1500 शेयर्स को कैंसिल कर दिया।
फोरफीट कर दिया। ये टोटली अलॉटेड शेयर्स हैं जो कि कंपनी ने फोरफीट कर दिए। क्यों? 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम के साथ कंपनी ने इशू किया, 13 रुपीज का एक शेयर है, जिसमें से कंपनी को इस शेयर होल्डर से अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की पेमेंट रिसीव नहीं हुई। फाइनल कॉल कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। तो कंपनी को इससे पैसा मिला कितना है? कंपनी को इससे एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा मिला है कितना? 5 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया? आपका एक शेयर है 13 रुपीज का, जिसमें से माइनस करो 3 + 2 + 3, 8 रुपीज माइनस करने पर 5 रुपीज बचेगा। तो 5 रुपीज में 2 रुपीज फेस वैल्यू है और 3 रुपीज प्रीमियम है। कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पर ही प्रीमियम डिमांड कर रही। अब कंपनी ने जो ये शेयर्स है प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की, मतलब जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 2 शेयर्स अलॉट किए गए। इसके बाद कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया। तो आपको फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बनानी है। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि इस शेयर होल्डर से हमें कितना पैसा मिल चुका है और कितना नहीं मिला। तो कैसे करोगे? प्रोरेटा के केस में आपके पास शेयर होल्डर का कुछ एडवांस होता है जो आप आगे की कॉल में एडजस्ट करते हो। तो वो कितना एडवांस है जो कि आपने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? कंपनी कह रही है जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमने 2 शेयर्स उसको अलॉट किए। आपके पास यहाँ पर अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स है 1500। एप्लीकेशन नहीं पता। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? जहां पर क्वेश्चन मार्क है उस नंबर को ऊपर लिखो, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1500। तो आपके पास एप्लीकेशन आ गई 2250। मतलब इस शेयर होल्डर ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इसके हिसाब से कंपनी में पैसा जमा किया। 5 रुपीज के हिसाब से 11,250। कंपनी ने इसको शेयर अलॉट किए 1,500, जिसका एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 7,500। इसको एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को रिफंड करना चाहिए था। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि हम आपका ये एज एडवांस रख करके आगे की कॉल में एडजस्ट करेंगे। आगे की कॉल मतलब अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रही है? अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी 3 रुपीज डिमांड कर रही है और पूरा पूरा फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी को 4,500 रुपीज से मिलने चाहिए थे। लेकिन ये पैसा आप एडजस्ट कर देते हो एडवांस के साथ, तो बाकी का 750 रुपीज कंपनी को इससे पैसा रिसीव नहीं हुआ। इतना आपको समझ में आ गया? अब फॉरफीचर की एंट्री के लिए कॉल्ड अप क्या है? कंपनी कहां तक पैसा इससे डिमांड कर चुकी है? फर्स्ट कॉल तक। फाइनल कॉल तो अभी कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने कितना पैसा डिमांड किया? एप्लीकेशन के 2 + 3 + 2, 7 रुपीज कंपनी अब तक डिमांड कर चुकी है फेस वैल्यू के, जिससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 शेयर्स पर 10,500। अब बात आती है प्रीमियम की। कंपनी ने 3 रुपीज प्रीमियम भी तो डिमांड किया, उसका क्या हुआ? कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया जो कि कंपनी को मिल चुका है, और कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे आपने क्रेडिट किया। तो जब प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो आप उसको रिवर्स नहीं करोगे, वो उसी अकाउंट में क्रेडिट रहेगा। अब बात आती है फेस वैल्यू में कितना पैसा मिला और कितना नहीं। अलॉटमेंट के टाइम पर आपको 750 रुपीज नहीं मिले, उतना ही आप क्रेडिट करोगे। फर्स्ट कॉल के पूरे पूरे 3,000 नहीं मिले, और जो पैसा कंपनी को मिल चुका है वो उसको रिफंड नहीं करेगी, उसे फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करना है। कितना? फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आपको सिर्फ फेस वैल्यू का ही क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट है। वहां से निकाल के फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। तो एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपीज फेस वैल्यू के 3,000 रुपीज, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पर आपने एडजस्ट की थी वो सारा का सारा एडवांस भी फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट हुआ। तो टोटल 6,750 फोरफिटेड अमाउंट है जो कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। क्लियर हो गई एंट्री? इसी को आप कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट्स 10,500 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 3,750 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 6,750। एंट्री कंप्लीट हो गई।
फॉरफीचर के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने रुपए में? कंपनी कह रही है कि हमने इन शेयर्स को रीइश्यू किया 1 रुपी डिस्काउंट पर, क्रेडिटेड एज ₹7 पेड अप। मतलब 7 रुपीज की वैल्यू का शेयर कंपनी ने दिया 1 रुपी के डिस्काउंट पर। 7 - 1 6 रुपीज में कंपनी ने इस शेयर को बेच दिया। तो 6 रुपीज के हिसाब से कंपनी को पैसा मिला 1500 शेयर्स पर 9000 रुपीज। अब कंपनी ने कितनी वैल्यू का शेयर दिया है? 7 रुपीज का। 7 रुपीज पेड अप का मतलब कि कंपनी इस शेयर पर मान के चलेगी कि 7 रुपीज आ चुके हैं, पूरे 10 रुपीज नहीं आए हैं। ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी का शेयर कंपनी ने इसको दिया है। आगे फ्यूचर में फर्दर 3 रुपीज कंपनी इससे डिमांड कर सकती है। अब 7 रुपीज का शेयर कंपनी ने 6 रुपीज में दे दिया, तो 1 रुपी का तो नुकसान हो रहा है ना, जिसे कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के साथ एडजस्ट करेगी। पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा हमें मिला उसी के साथ इस लॉस को एडजस्ट करेगी 1500। फिर से समझो, कंपनी ने कितनी वैल्यू का शेयर दिया है? 7 रुपीज का। 7 रुपीज की कॉस्ट का शेयर 6 रुपीज में बेचा, तो जिसने खरीदा उसके लिए तो फायदा, लेकिन कंपनी के लिए तो नुकसान है ना। कंपनी के लिए 1 रुपए का नुकसान है, जो कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट में एडजस्ट होगा, डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9000, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10500। इसके बाद फाइनल एक एंट्री आपको पास करनी है कैपिटल रिजर्व के लिए। तो कितना प्रॉफिट बचा? फोरफिटेड अमाउंट है टोटल 6750, जिसमें से लॉस को एडजस्ट करो 1500 और बाकी के अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी 5250। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 5250 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5250। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।